सेवा तो सेवा होती है, तो फिर मैंने इस क्षेत्र को चुना जिससे मैं अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकूं। जी। क्या इसलिए सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने गए थे कि जिससे पहले तो मैं नौकरशाहों से संबंध बनाऊं और फिर उसका लाभ जो है अपनी जनता को दे सकूं? कुछ ऐसा भी तो नहीं था मन में? अपना स्थान बस अभी जनता के बीच में मैं हूं और जनता के बीच में ही अपने स्थान को मैं चुन रहा हूं कि जनता के बीच में मैं रहूं। 2011 की मैं बात कर रहा हूं कि देश को मोदी और प्रदेश को योगी की जरूरत है। अखिलेश यादव के बारे में? अपरिपक्व नेता हैं, योगी आदित्यनाथ? बोलते ज्यादा हैं। तो आशीष पटेल के बारे में भी बता दीजिए। उनके बारे में अभी मैंने एनालिसिस नहीं की है। मैंने ये चीज़ फील की कि युवाओं में नशा की तरफ जो लत है वो बढ़ रही है, नशा की तरफ उनकी बढ़ रहे हैं वो। और अपने जो जहाँ आप अभी सेवा कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? चुनौती के रूप में अपने जिले में किसको आप देखते हैं? नेता हम ही हैं कल के। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह जी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे और फिर राजनीति में आने का फैसला लिया। तो क्या रहा अंशुमान जी? क्या किताबों में मन नहीं लगा और भाषण देने का ज़्यादा मन किया? देखिए, एक्चुअली होता ये है कि जब आदमी सेवा के क्षेत्र में आता है जी। तो अगर एक जगह से डिफीट खाता है, सिविल सर्विस में आईएएस न बन पाना हमेशा जीवन में दुख तो देता है जी। लेकिन फिर उसके बाद एक निर्णय लेना पड़ता है कि हमको आगे बढ़ना है। तो उस आगे बढ़ने के लिए सेवा तो सेवा होती है, तो फिर मैंने इस क्षेत्र को चुना जिससे मैं अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकूं। जी। जी। तो ये क्षेत्र की सेवा तो आप करने आ गए, उसमें अगर पोस्टिंग हो जाती तो पोस्टिंग में भी सेवा कर सकते थे? अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं कर पाते। देश की सेवा तो मैं करता, बेसिकली मैं चला जाता, बिहार कहीं पोस्ट हो जाता, राजस्थान पोस्ट हो जाता, कहीं भी मेरी पोस्टिंग हो जाती तो मैं देश की तो सेवा करता, लेकिन देश की सेवा के साथ अपने क्षेत्र की सेवा करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त होगा वो राजनीति या समाज सेवा के क्षेत्र से ही प्राप्त हो सकता अब आंसर राइटिंग करने का पहले प्रैक्टिस करना पड़ता था, अब स्पीच लिखने का प्रैक्टिस, स्पीच राइटिंग में अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेसिकली करना पड़ता है और बिना पढ़े कोई अच्छा नेता बन नहीं सकता है या अच्छा जनसेवक नहीं बन सकता है। सामाजिक मुद्दों को देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो अब आपको लग भी रहा होगा, जब आप क्षेत्र में आए होंगे तो आपको ये बात भी महसूस हो रहा होगा कि सिलेबस से ज़्यादा समस्याएं आपको सामने दिख रही हैं लोगों के सामने। हाँ, समस्याएं हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को सुनना और समझना पड़ता है, समझ के फिर उस समस्या को आगे बढ़ाना पड़ता है कि इनके निराकरण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। एक अंशुमान जी, हमारे मन में भी प्रश्न आ रहा था, इसी आप ही से जुड़ा हुआ है। सिविल सर्विसेज में अंतिम पड़ाव जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। हाँ। तो वो अंतिम पड़ाव इंटरव्यू का होता है और वो एक दिन का है। यहाँ रोज अब आपको जनता का इंटरव्यू देना पड़ रहा है। हाँ। तो ऐसे में क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये बड़ी चुनौती है? हाँ, बेसिकली उसमें जो सिलेबस होता है उसका जो इंटरव्यू होता है जी। उस इंटरव्यू से ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ती है और उस मेहनत में जैसे उस मेहनत के लिए हमें पैनिक होकर काम करना पड़ता है। सिविल सर्विस में हम जब तैयारी में जाते हैं तो हम एक सिलेबस निर्धारित चीज़ें होती हैं, ठीक बात है। इसमें चीज़ें निर्धारित नहीं है। आपको रोज तरह तरह की नई समस्याएं, नए लोगों से मिलना, नई चीजें होती हैं। जब तक हम प्रिपेयरिंग करते हैं सिविल सर्विस की तब तक हमारा दायरा सीमित होता है, लेकिन जब भी हम समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो हमारा दायरा बढ़ जाता है, फिर हम ग्लोबल हो जाते हैं पूरा। या इसलिए सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने गए थे कि जिससे पहले तो मैं नौकरशाहों से संबंध बनाऊं और फिर उसका लाभ जो है अपनी जनता को दे सकूं? कुछ ऐसा भी तो नहीं था मन में? नहीं, पहले मन में बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब मैं आया सिविल सर्विस तैयारी छोड़ने के बाद जब मैं आया समाज में तो उसका लाभ बेसिकली जनता को मिल रहा है, क्योंकि हमारे तमाम दोस्त हैं जो कि आज की डेट में आईएएस और आईपीएस हैं, तो उसका लाभ सीधा जनता को मिलता है। कैसे दे रहे हैं? जब उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो मैं उनसे बात करता हूं कि ये कैसे इनकी समस्या का समाधान हो सकता है, तो बेसिकली वो हमको बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे इस चीज को आप हैंडल करिए, ऐसे इनको इन काम को ऐसे कराया जा सकता है। उन अधिकारियों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जनता कैसे आप तक अप्रोच कर रही है, क्यों अप्रोच कर रही है? मतलब ऐसा क्या आपने बनाया है अपने क्षेत्र में? क्षेत्र में हमने जब जनता का काम होने लगता है तो जनता स्वतः अपने आप आने लगती है कि उसका जो है उसकी समस्याओं को प्रेम से सुनना, उससे प्रेम से मिलना। जनता बेसिकली बहुत भोली भाली होती है, उससे उसको सम्मान देने से ही वो अपने आप आपसे जुड़ती चली जाती है। जितना ही आप निचले तबके के व्यक्ति को सम्मान देते हैं, गले लगाते
आते हैं तो फिर उसकी समस्या से ज़्यादा उसको अपने सम्मान की चिंता होती है और आपसे सम्मान से जुड़ना चाहता है। लेकिन इस भाव के साथ आपके क्षेत्र में भी बहुत से लोग काम कर रहे होंगे, तो जो उस समय जो कंपटीशन, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब रोज जो परीक्षा देनी पड़ रही है, आपके साथ और भी कंपटीटर्स भी हैं, तो उनके साथ में कैसा अनुभव हो रहा है अभी आप? जीवन में चुनौतियां कभी कम नहीं हो सकती हैं जी। और चुनौतियों से लड़ना ही एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे इंसान का जो होता है ग्रोथ हो सकती है। तो वो एक अच्छे इंसान की ग्रोथ तभी हो सकती है जब वो जीवन में रोज चुनौतियों से लड़े। तो उसी चुनौतियों का सामना हम लोग डेली करते हैं। डेली लोगों से जो भी चुनौतियां आती हैं उसका सामना डट के करते हैं हम लोग। आपने कोई क्षेत्र भी चुना होगा इसके लिए कि किस क्षेत्र से आप राजनीति करेंगे? और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है कि नेता हम ही हैं कल के, तो कल जो हमने आप बेसिकली अपने मूल निवास जो मेरा है, मेरा जलालपुर के विधानसभा में पड़ता है और मैंने एकदम बेसिकली जलालपुर को ही चुना है कि मैं जलालपुर मतलब ये किस जिले का है? ये अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा है। मैं वहीं से चुन लगा हुआ हूँ। वहीं आप सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो और किस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी का आजीवन जुड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी, हम बचपन से ही उससे विचारधारा से जुड़े हुए हैं। क्यों, कैसे, आप बचपन से क्या ऐसा प्रभावित किया आपको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने? मेरा 2011 में एक ट्वीट मैंने किया था, 2011 की मैं बात कर रहा हूं, कि देश को मोदी और प्रदेश को योगी की जरूरत है। और बेसिकली वो 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आदरणीय मोदी जी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं 2017 में। तो ये मेरा 2011 का ट्वीट है, फेसबुक पे उसको देखा जा सकता है, बहुत पहले का। अच्छा, माइक्रो ब्लॉगिंग आप 2010 से करने लगे थे? हाँ, 2010 से फेसबुक चला रहा हूँ, एक ही पेज है मेरा। अच्छा, उस पेज पर आपने पहले ही उस समय लिख दिया था। तो वो हुआ भी। तो राजनीति में अपने को कहाँ देख रहे हैं आप? अभी तो मैं समाज सेवा, राजनीति कर ही नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं सेवा कर रहा हूँ लोगों की और सेवा ही करूंगा। दूसरों के कार्यशैली से आप प्रभावित हुए, आपको लगा कि इन दोनों लोगों की जरूरत है, तो आपको अपने लिए कहाँ, अपना स्थान कहाँ पा रहे हैं आप? अपना स्थान बस अभी जनता के बीच में मैं हूँ और जनता के बीच में ही अपने स्थान को मैं चुन रहा हूँ कि जनता के बीच में मैं रहूँ। जी। अंशुमान जी, हम लोग जब इस कार्यक्रम को कर रहे होते हैं तो एक हम रैपिड फायर वो रखते हैं कि एक कार्यक्रम में अपने हम आपसे कुछ बड़े राजनीतिज्ञों के नाम लेंगे जी, और उनके बारे में आपको एक एक लाइन में बोलना है जी, जो आप उनके लिए जो भी विचार रखते हो जी, वो आपको बोलना है। तो शुरू करें, उसके लिए तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे अखिलेश यादव के बारे में। अपरिपक्व नेता हैं। योगी आदित्यनाथ? सन्यासी से बड़ा कोई शासक नहीं हो सकता है। केजरीवाल? बड़बोलापन ज्यादा है। संजय सिंह? गंभीरता की कमी है। ओम प्रकाश राजभर? बोलते ज्यादा हैं। आप ही की पार्टी से हैं, आप ही के पार्टी के समर्थक भी हैं। उससे मतलब नहीं, जो और वैसे राजनीति में तो ज्यादा बोलना ठीक ही होता है। राजनीति में तो बोला ही जाता है। आप करेंगे क्या? डॉक्टर संजय निषाद? उनके बारे में अभी मैंने एनालिसिस नहीं की है कुछ। हाँ, तो आपको करने की तो ज़रूरत है। आपके सहयोगी दलों के लिए आप बड़ा मतलब उनसे कतरा रहे हैं आप। तो आशीष पटेल के बारे में बता दीजिए कि उनके बारे में। पटेल जी ठीक हैं और धीर गंभीर व्यक्ति हैं। और अपने जो जहाँ अभी सेवा कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से कहना चाहेंगे कि आप पढ़े लिखे युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को वरीयता दें। युवाओं से चाहेंगे कि नशा से दूर हों और स्वरोजगार की तरफ बढ़ें। ऐसी समस्या दिख रही है क्या आपको अपने क्षेत्र में, जहाँ पे वो क्योंकि आपने एक विशेष मैसेज दिया कि नशे से युवा दूर रहें, तो ये आप सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं अपने क्षेत्र में कुछ, आपने क्षेत्र विशेष में कुछ अपनी ऐसी कमियां पाई हैं? सार्वजनिक जीवन में आने के बाद मैंने ये चीज़ फील की कि युवाओं में नशा की तरफ जो लत है वो बढ़ रही है, नशा की तरफ उनकी बढ़ रहे हैं वो। तो इससे मेरा उनसे निवेदन रहता है कि आप नशा छोड़ के और स्वरोजगार की तरफ बढ़िए। तो इसके लिए
है। कोई आपने मुहिम चलाई अपने क्षेत्र में? हाँ, इसके लिए मैं कुछ इसके प्रयास लिए किया? अपने क्षेत्र में मुहिम चलाता हूँ और लगातार युवाओं से जिस भी युवा से मिलता हूँ उससे मैं एक ही अपील करता हूँ कि आप नशे से दूर होइए। नशा आपको तीन तरीके से आपको समाज से दूर करता है। पहली चीज़ आर्थिक, जी। दूसरी चीज़ सामाजिक, तीसरी चीज़ आपकी मानसिक। नशा आपको तीनों पीड़ाएं देता है। चुनौती के रूप में अपने जिले में किसको आप देखते हैं? हमारी चुनौती के रूप में मैं अभी तक किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ पार्टी के लोग हैं जो हैं चुनौती के रूप में। आपकी अपनी पार्टी के ही लोग हैं। चलिए, बहुत बेबाकी से अंशुमान जी ने हमारे इस खास कार्यक्रम नेता हम ये कल के में आप आकर अपनी बातों को बहुत स्पष्ट रखा, बहुत स्पष्ट तरीके से आपने जवाब दिया और मुझे पूरा विश्वास है आप एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं, आगे भी बड़े नेता बनेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप हमारे लिए समय दिए, इतना महत्वपूर्ण समय निकाला आपने हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, बहुत बहुत आभार आपका।